एक मिनट दोनों थोड़ा और आगे बोला। लाइट निकाल अपना, पेपर निकाल के दे उसको। ये टेढ़ा मेढ़ा नीचे ऊपर कर रहा है तो लाइट जा रहा है। अरे यार देख देख तुम इधर जी यार, पता नहीं ज़्यादा ज़्यादा के चक्कर में अपनी मार के बैठ जाते हैं जितना देर से बोला। तुम थोड़ा आगे ये ना। क्या मतलब है बता ना शायद ये तेरे को आने तो आ जाती थोड़ी बहुत निकल के आगे जा घूम ले। हाँ तो सर आज बीच वॉलीबॉल है इवेंट है, लेकिन काफ़ी एकदम हंक एकदम टी शर्ट जीन्स में आप नज़र आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली मैं तो उड़ान की पार्टी के लिए आया हूँ। सॉरी मैं वहाँ देख कर बोला। हाँ सॉरी। हाँ एक्चुअली बीच वॉलीबॉल थीम है, लेकिन मैं तो यहाँ पर उड़ान के 500 एपिसोड्स कंप्लीशन की पार्टी में आया हूँ। और क्योंकि शाम का इवेंट था और क्योंकि नॉर्मली बॉम्बे में काफ़ी गर्मी चल रही है आजकल, तो आई ड्रेस इन जीन्स एंड टी शर्ट sort of like a casual look, but obviously not apt for beach volleyball. But I had no idea that beach volleyball was the theme of the party. I mean, summer look यानी कि obviously मैं घर पर होता हूँ तो I would wear shorts with this, but obviously जब किसी पार्टी वगैरह में आ रहा हूँ तो I have to make it into from a super casual to a smart casual. वॉलीबॉल में एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ, मैं पार्टली अमेरिका में भी रहता हूँ, फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा भी बीचेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, तो मैं वहाँ बहुत खेलता हूँ क्योंकि वहाँ पर बीच पर बहुत ज़्यादा इसका कल्चर है। तो मैं वहाँ पर, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब मिलकर खेलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉलीबॉल। इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है और कैलोरीज बर्न करने के लिए। और दूसरा, आप ओपन आउटडोर में खेलते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ सन, a lot of vitamin D and things like that. So I really like that sport. Yeah, thank you. Good evening, everybody, and thank you so much for inviting me. I would like to thank Hangover Productions for inviting me here. And सिर्फ इतना कहना चाहूँगा that it is summers and a very good time के beach volleyball शुरू हो रहा है यहाँ पर. And I think everybody loves water in summers. तो बहुत ही अच्छा एक मौका है ग्लैमर दिखाने का, गर्मी को बीट करने का, and at the same time entertainment and a completely new league that is starting, जो कि एक नई लोकेशन पर खेली जाएगी, एक यूनिक लोकेशन पर खेली जाएगी. So I think very good thing that new leagues like these are coming up. And what I've heard, मुझे ज़्यादा अभी तक पता नहीं है, but whatever I've heard is that it is not only going to be celebrities who are going to be playing in this. तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग होने वाले हैं जो इसमें खेलेंगे. So let's hope for the best. मुझे पता नहीं है, मैं खेलने वाला हूँ, खिलाने वाला हूँ, कि पीछे रह के काम करने वाला हूँ. I really don't know right now. This is the first time I've come to this place, this launch, and I hope something good works out over here. Okay. Well, volleyball is something which मैंने बहुत ज़्यादा अपने बचपन में नहीं खेला है because I've always been a cricket fan. But देखना मुझे बहुत पसंद है, and I think अगर कुछ ऐसा नया शुरू हो रहा है तो I would love to be a part of it. Thank you. बीच वॉलीबॉल के बारे में यार एक्चुअली हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली आजकल एक्टर्स जो है ना, हम एक्टिंग कम, हम स्पोर्ट्समैन ज़्यादा बन रहे हैं. बट आई थिंक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. बीच वॉलीबॉल इंडिया में
इतना मशहूर नहीं है। धीरज इज़ अ फ्रेंड। धीरज को मैं दिल्ली ड्रैगन्स की वजह से जानता हूँ, क्योंकि वो दिल्ली की जो टीम है, जो BCL हो रहा है, वो धीरज ने ही शुरू किया था हमारी दिल्ली की टीम। तो दैट्स हाउ आई नो धीरज। एंड आई थिंक व्हेन ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहला उनका सवाल ये था, यार आप वॉलीबॉल खेले हो? मैं वॉलीबॉल खेला हूँ, लेकिन मैं बहुत गंदा हूँ वॉलीबॉल में। सो इससे ठीक है, आप बस खेले हो ना, काफ़ी हमारे लिए। कमिंग अप विद बीच वॉलीबॉल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट। इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो ओवर लास्ट 1 year आई थिंक वीव सीन कि बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट आर कमिंग अप। So why not volleyball? Because we've had cricket, we've had kabaddi, we've had soccer, football. ऐसे चलता रहा। बहुत दिन बाद, थोड़े दिन बाद गिल्ली डंडा भी आ जाएगा। But I think it's a great concept, and not too many celebrities, but I think 30-40 of us. They wanna actually have like a proper league. It's gonna be fun. बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि I think beach volleyball एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें किसी को महारत हासिल नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में या फुटबॉल में हम लोग बचपन से ही खेल कर बड़े हुए हैं। सो इट टेंड्स टू बिकम अ वन साइडेड गेम, एंड इट्स नॉट as much fun as we would expect. Beach volleyball will be a lot of fun because it's going to be played on the beach, so it's going to be a different setup जो हम सेटअप देखते रहे हैं आज तक। उसके अलावा आई थिंक इट्स गोना बी फन बिकॉज नॉट मेनी ऑफ अस और नॉट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैव नो आइडिया अबाउट बीच वॉलीबॉल अदर देन द बीच वॉलीबॉल दैट प्रॉब्ली वीव सीन ऑन टीवी। मैंने थोड़ा बहुत देखा है टीवी पे, थोड़े बहुत लोग पता है मुझे। मैं एक्चुअली अमेरिकन टीम है उनको फॉलो करता हूँ कभी कभी। रूल्स पता है मुझे, शुक्र है, बीच वॉलीबॉल के। एंड आई थिंक बीच वॉलीबॉल का आई थिंक सबसे पहला रूल, आई थिंक स्पेशली फॉर बॉयज, इज द अटायर दैट वी वेयर। इट्स मोस्टली शॉर्ट्स एंड देयर इज नथिंग ऑन टॉप। सो फॉर पीपल लाइक मी हु वांट टू फ्लॉन्ट आवर बॉडीज, आई थिंक इट्स द बेस्ट स्पोर्ट। गेम का गेम हो जाए अगर आपकी बॉडी समर भी आ गया है जैसे कि, तो ये क्या आपका समर लुक है? I think it's beach volleyball has to be a summer sport for sure, and because we've not played too much of it, I think it'll be a different concept, different thought, different thing, जैसे मैंने कहा। और जब शुरू होगा I think तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो it's the launch today, and I think we'll start probably post June, because we'll have to practice, and we have to also figure out a location. I'm sure Dheeraj has a few locations in mind. So it'll be great because कुछ नया करने को मिलेगा यार। मतलब हम आई थिंक क्रिकेट और फुटबॉल खेल के और देख के शायद बोर हो गए हैं। तो कितना हेक्टिक होने वाला है? क्रिकेट भी है ना, वॉलीबॉल भी। आई थिंक क्रिकेट आई थिंक खत्म होने वाला है। क्रिकेट इज जस्ट आई थिंक BCL पंजाब जो था, BCL पंजाब भी हो रहा है, BCL भी हो रहा है। BCL पंजाब हैज़ बीन ऑलरेडी शॉट। BCL 13 मई को ख़त्म हो जाएगा। So I think there is enough time. We'll have at least a breather of a month or 2 months, because right now it's really hot. बहुत गर्मी है अभी। तो I think when summers हमारी जब खत्म होने वाली होगी, I think that'll be the best time. वो जो टाइम फ्रेम होता है अगस्त सितंबर का, between summers and winters, I think that'll be the best time to play it. And I think it's fun. I think it keeps you fit, it keeps you energetic. And बीच वॉलीबॉल के बहाने जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जो अनफिट हैं, वो शायद फिट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको बीच वॉलीबॉल खेलनी है तो आपको फिट रहना है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स 2 in 1। फिटनेस भी हो जाएगी और मस्ती भी हो जाएगी। सर, हैव यू प्लेड एनी फुटबॉल और एनी स्पोर्ट्स, एनी वॉलीबॉल विद योर टीम? सो यार मैं एक्चुअली आई थिंक एक ऐसा इंसान हूँ जिसने शायद ही कोई स्पोर्ट छोड़ा होगा। आई विल नॉट से आई एम ग्रेट एट वॉलीबॉल, बट आई प्लेड वॉलीबॉल। आई प्लेड बीच वॉलीबॉल एवरी टाइम आई गॉन टू गोवा। उसके अलावा नहीं खेलते हम लोग बीच वॉलीबॉल, बट मैंने वॉलीबॉल खेला है एंड आई एम वेरी बैड एट इट। तो देखो क्या होता है। इट्स गुड फन। क्रिकेट, सॉकर यार सब लोग खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में जो लड़का, स्पेशली लड़का, जैसे ही उसे होश आता है 3-4 साल की उम्र में, तो या तो उसे एक्टर बनना होता है या उसे क्रिकेटर बनना होता है। तो आई थिंक मैंने वो दोनों काम कर लिए हैं। अब आई थिंक इट्स टाइम टू प्ले सम अदर स्पोर्ट। आप खुद को कितना लकी मानते हैं क्योंकि आप लोग दोनों काम कर रहे हैं? यार मैं एक्चुअली
लकी बहुत हूँ क्योंकि आई थिंक क्रिकेटर्स या हम क्रिकेट बचपन से ही खेलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनमें से था जिसको ड्रामेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो मैं ड्रामेटिक्स मस्ती के लिए करता था, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बट आई थिंक इट्स हेल्प मी इमेंसली। 12 साल हो गए अभी तक काम मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स हेल्प मी अ लॉट। बट आई थिंक इट्स आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी as an actor to play all the possible sports on a competitive level at this stage. So I think it's lucky enough. टीवी पे आता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, टीवी पे आता है, फुटबॉल खेलते हैं, अब वॉलीबॉल भी आएगा, इसके बाद चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी सब खेलेंगे। थैंक यू सर।